गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एके ऑलराउंडर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जेएसएस सीजीएल हिंदी भाषा सिलेबस के बारे में कि आखिर हिंदी का सिलेबस आसान है या मुश्किल है। और इसी वीडियो में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हिंदी लेना सही है या कोई और भाषा ले। आखिर आप भाषा के चुनाव कैसे करें और कौन से भाषा में नॉर्मलाइजेशन होगा, कौन से भाषा में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट आपके मार्क्स पर क्या पड़ेगा, इन सभी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए आप इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे और ध्यान से एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आप पेपर 2 में जेएसएस सीजीएल पेपर 2 में कौन सा लैंग्वेज को सिलेक्ट करें और वह लैंग्वेज आप सिलेक्ट करते समय किन बातों का ध्यान रखेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे और ध्यान से एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जैसा कि आपको पता है कि जेएसएस सीजीएल में पीटी और मेंस की जगह सिंगल एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम होगा, यानी कि मुख्य परीक्षा होगा, जिसमें 3 पेपर होंगे, यानी कि पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा और पेपर 3 होगा। और आपको बता दें कि पेपर 1 जो है वह क्वालिफाइंग नेचर का होगा और पेपर 2 और पेपर 3 से आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, यानी कि पेपर 2 और पेपर 3 के मार्क्स से आपका मेरिट बनेगा। और वहीं आपको बता दें कि आपको पेपर 2 में 30% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होगा, तभी आपका पेपर 3 का कॉपी चेक होगा। और पेपर 1 में भी आपको पास होना जरूरी है। लेकिन आज के इस वीडियो में बात करेंगे पेपर 2 के बारे में, यानी कि पेपर 2 चिन्हित जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विषय के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि आपको पेपर 2 में या पेपर 3 में सिर्फ क्वालिफाई करना, यानी कि इसे पास करने से ही काम नहीं चलेगा, दाल नहीं गलेगा। पेपर 2 और पेपर 3 में आपको अच्छा मार्क्स लाना होगा ताकि आपका मेरिट लिस्ट में नाम ऊपर हो सके। आज के इस वीडियो में पेपर 2 के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आखिर आप पेपर 2 में कौन से लैंग्वेज को सिलेक्ट करें और आप लैंग्वेज सिलेक्ट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि पेपर 2 में जो चिन्हित जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा है, उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 100 देखने को मिलेगा और टोटल टाइम ड्यूरेशन आपको 2 आवर का मिलेगा। आपको बता दें कि पेपर 2 में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी यानी कि मुंडा, हो, खड़िया, कुड़ुख यानी कि उरांव, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया, संस्कृत में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। आपको बता दें कि इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको इसमें 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। लेकिन आपको बता दें कि पेपर 2 में आपको 30% अंक प्राप्त करने से दाल नहीं गलेगा। पेपर 2 में आपको अच्छा मार्क्स लाना होगा ताकि आपका मेरिट लिस्ट में नाम ऊपर हो सके और आपको अच्छा पोस्ट मिल सके। वहीं आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा दुविधा, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन अगर स्टूडेंट्स को है तो यहीं पे है कि आखिर पेपर 2 में किस लैंग्वेज को सिलेक्ट करें और लैंग्वेज को कैसे सिलेक्ट करें, किन किन बातों का ध्यान रखें और कौन सा लैंग्वेज में मार्क्स ज़्यादा आने की संभावना है, कौन सा लैंग्वेज हमें सिलेक्ट करना चाहिए। सबसे ज़्यादा क्यूरीज, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को इसी में है। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से सबसे पहले आप एक नज़र सिलेबस पर डालेंगे। आपको बता दें कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पेपर 2 में आपको किस लैंग्वेज में क्या पढ़ना है यह दिया गया है आयोग के द्वारा। तो आपको बता दें कि आप देख सकते हैं कि संताली भाषा का सिलेबस दिया गया है कि आपको संताली भाषा में क्या पढ़ना है, खड़िया भाषा में आपको क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में डिटेल में दिया गया है कि आपको पेपर 2 में क्या क्या पढ़ना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि उड़िया लैंग्वेज और लिटरेचर का सिलेबस दिया गया है जो आयोग के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया। ये पंच परगनिया का सिलेबस दिया गया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है नागपुरी भाषा के सिलेबस कि आपको नागपुरी भाषा में पेपर 2 में क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि कुरमाली भाषा का सिलेबस दिया हुआ है कि आखिर कुरमाली भाषा में आपको क्या क्या पढ़ना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि उर्दू लैंग्वेज और लिटरेचर का सिलेबस दिया हुआ है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि खोटा भाषा का सिलेबस दिया हुआ है कि आपको जेएसएस सीजीएल पेपर 2 में खोटा में आपको क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि हो भाषा का सिलेबस दिया हुआ है कि आपको हो भाषा में क्या क्या पढ़ना है जो पेपर 2 में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि मुंडारी भाषा के सिलेबस आयोग के द्वारा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है उसमें दिया गया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि बांग्ला भाषा के सिलेबस दिया गया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि ये कुड़ुक भाषा का सिलेबस दिया गया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि हिंदी भाषा का सिलेबस दिया गया है कि आखिर आपको हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड
लिटरेचर का सिलेबस दिया गया है कि आपको इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है। नेक्स्ट बात करें तो आप देख सकते हैं कि संस्कृत भाषा के सिलेबस दिया गया है। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि आखिर इन सभी लैंग्वेज में किस लैंग्वेज का सिलेबस जो है वह छोटा है। तो अगर आप सरसरी निगाहों से देखेंगे सभी सिलेबस को तो आप पाएंगे कि संस्कृत भाषा के जो सिलेबस है वह छोटा आपको नजर आएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे उर्दू भाषा का जो सिलेबस है वह आपको छोटा नजर आएगा। लेकिन आपको बता दें कि कोई भी लैंग्वेज का जो सिलेबस है वह न तो छोटा है न बड़ा है। आपको बता दें कि सभी को इक्विवेलेंट करके आयोग के द्वारा इसे रिलीज किया गया है। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहे होंगे और प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिर हम किस लैंग्वेज को सिलेक्ट करें। लैंग्वेज सिलेक्ट करने से पहले आप किन किन बातों का ध्यान रखें, किस लैंग्वेज में मार्क्स अच्छा आएगा, किस लैंग्वेज में मार्क्स जो है वह उठेगा, किस लैंग्वेज में नॉर्मलाइजेशन का फायदा होगा, इन सभी बातों पे बात करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि सबसे पहले आप अपने मन से ये दुविधा ये कन्फ्यूजन को हटा देंगे कि इसका सिलेबस बड़ा है इसका सिलेबस छोटा है। आपको बता दें कि आयोग के द्वारा जो सिलेबस आयोग के द्वारा जो पब्लिश किया गया है वह इक्विवेलेंट करके दिया गया है। थोड़ा बहुत कम बेसी है लेकिन आप मान कर चलेंगे कि इक्विवेलेंट है। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहे होंगे और यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है। और आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन और क्यूरीज इसी बात को लेकर आ रहा था कि पेपर 2 में किस लैंग्वेज को सिलेक्ट करें। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि पेपर 2 में जब भी आप लैंग्वेज पेपर को सिलेक्ट करेंगे उससे पहले आप ये देखेंगे कि आप किस लैंग्वेज को पढ़ने में एलिजिबल हैं, किस लैंग्वेज को आपको पढ़ना आसान लग रहा है। जिस लैंग्वेज को आपको पढ़ने में और समझने में आसान लग रहा है उसी लैंग्वेज को आपको सिलेक्ट करना ही नहीं कि भीड़ चाल में जिधर भीड़ जा रहा है, भीड़ अगर मान के चलिए कि खोटा ले रहा है, नागपुरी ले रहा है, पंच परगनिया ले रहा है, हिंदी ले रहा है, इंग्लिश ले रहा है, तभी भीड़ को देखकर आप उसी भाषा को आप ऑप्ट कर लिए। ऐसा नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप भाषा को जब भी सिलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले आप अपने अंदर झाँकेंगे और यह देखेंगे कि आप किस लैंग्वेज को पढ़ने में सक्षम है, कौन सा लैंग्वेज आपको पढ़ने में समझ में आ रहा है। पढ़ने के बाद आपको समझ में आ रहा है किस लैंग्वेज को आप पहले बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर आप मान के चलिए कि अगर आप खोटा या नागपुरी में से किसी एक लैंग्वेज को लेना चाहते हैं तो आपको बता दें कि सबसे पहले आपको यह विचार करना होगा कि आप खोटा लैंग्वेज के बारे में आपको कोई नॉलेज है या नहीं है। आपके आसपास में खोटा या नागपुरी में से किसी भी अगर कोई लैंग्वेज को बोला जाता होगा और आपको समझ में आता होगा तभी आप खोटा या नागपुरी लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे। और वहीं नेक्स्ट आपको बता दें कि अगर मान के चलिए कि अगर आप हिंदी या इंग्लिश में से किसी एक लैंग्वेज को लेना चाहते हैं, अगर मान के चले कि आप इंग्लिश लेना चाहते हैं या हिंदी लेना चाहते हैं तो इस पर विचार कीजिए कि आप हिंदी या इंग्लिश क्यों लेना चाहते हैं। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा, प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आप स्कूल में कौन सा लैंग्वेज को पढ़ते हुए आ रहे हैं। वहीं नेक्स्ट आपको बता दें कि झारखंड में जो अधिकतर स्कूल में जो पढ़ाई होता है स्कूल में वह हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत ये सभी का अधिकतर पढ़ाई होता है। और आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो है वह हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत यही 3 भाषा को लेते हैं जब तक वे स्कूली शिक्षा को जब तक वे पढ़ते हैं, स्कूल में जो पढ़ाई करते हैं। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आप भाषा का चयन कैसे करेंगे। तो आपको बता दें कि भाषा का चयन आपको बहुत ही सोच विचार करके करना होगा, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना होगा। भीड़ जिस डायरेक्शन में जाए उस डायरेक्शन में आपको नहीं जाना है। डू नॉट फॉलो द मेजोरिटी, फॉलो द राइट वे। आपको मेजोरिटी को नहीं फॉलो करना है कि फलानवा ये भाषा ले लिया तो हम भी वही भाषा ले लेंगे। नहीं, आपको अपने आप को सबसे पहले स्टेबल करके सोचना है। आपको देखना है कि आप किस भाषा में आप कंफर्टेबल महसूस करें, कौन सा भाषा आपको समझ में आ रहा है। अगर मान के चलिए कि आप दोस्त के देखें इसकी खोटा या नागपुरी या कोई और भाषा ले लिए, अब आपको उसको पढ़ने में ना समझ में आ रहा है और ना आपको उस भाषा में इंटरेस्ट है, तो ऐसे में आप पेपर 2 में गलत लैंग्वेज को ऑप्ट करके फंस जाएंगे। आपका मार्क्स भी नहीं आएगा और आपको पढ़ने में इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा और इस प्रकार से आप इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप ध्यान देंगे कि जब भी आप लैंग्वेज पेपर को सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले आप अपने अंदर झाँकेंगे, किसी और को नहीं देखेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट आपका है कि सबसे पहले आप देखेंगे कि आप किस लैंग्वेज को पढ़ने में, समझने में कंफर्टेबल महसूस करते हैं, उसी लैंग्वेज को आप सिलेक्ट करने का प्रयास करेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि खोटा या नागपुरी इन दोनों में से किसका सिलेबस जो है वह छोटा है या आसान है। तो आपको बता दें कि खोटा हो या नागपुरी दोनों का लगभग सिलेबस इक्विवेलेंट है, ना तो कम है ना तो बेसी है। थोड़ा बहुत कम बेसी हो सकता है लेकिन आप मान कर चलेंगे इक्विवेलेंट है। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि अधिकतर स्टूडेंट्स किस लैंग्वेज को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि अधिकतर स्टूडेंट जो है वह हिंदी, खोटा, नागपुरी और इंग्लिश यही लैंग्वेज को सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो है वह ऑप्ट कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि आपको भीड़ चाल में नहीं चलना है। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहे होंगे
कि अगर मान के चलिए कि आपका खोरठा और नागपुरी से किसी भी प्रकार से कोई संबंध नहीं है, न ही आप इस भाषा को जानते हैं, न ही आपके आसपास के क्षेत्रों में इन भाषा की बोली बोली जाती है, यानी कि ये भाषा आपके आसपास के क्षेत्र में चलन में नहीं है, आपको खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया ये सभी लैंग्वेज के बारे में कोई जानकारी नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट। अब स्टूडेंट्स के मन में यह प्रश्न उठ रहे होंगे कि आखिर हिंदी और अंग्रेजी में से किस लैंग्वेज को सिलेक्ट करें। तो सबसे पहले आपका यह काम होगा कि आप सरसरी निगाहों से हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखेंगे कि आखिर हिंदी का सिलेबस और इंग्लिश का सिलेबस में आपको क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है, कौन सा हिंदी या इंग्लिश, कौन सा लैंग्वेज का सिलेबस आपको समझ में आ रहा है, लग रहा है कि आप इसे कर सकते हैं। जिस लैंग्वेज को अगर आपको समझने में या फिर देखने में लग रहा है कि नहीं ये इजी है, ये आसान है मेरे लिए, तो आप उसी लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स के मन में यह प्रश्न उठ रहे होंगे कि आखिर नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा किस लैंग्वेज को होगा। नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा किस लैंग्वेज वाले स्टूडेंट्स को होगा, कौन सा लैंग्वेज को ऑप्ट करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन का हमें फ़ायदा मिलेगा। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि जिस लैंग्वेज पेपर में स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा होगी उसमें नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा ऑटोमेटिक मिलेगा। यानी कि अगर मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं तो मार्क्स जो है वह नॉर्मलाइज किया जाएगा। ऐसे में हिंदी लेने वालों की संख्या ज़्यादा है। आपको बता दें कि हिंदी के बाद खोरठा, ये दो ऐसे लैंग्वेज हैं जिसमें स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा है। और आपको बता दें कि खोरठा और हिंदी में हिंदी लेने वाले स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा है। और आपको बता दें कि हिंदी का जो सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको मटेरियल मार्केट में मिल जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर मिल जाएंगे, यानी कि आपको रिसोर्सेस मटेरियल की कोई कमी नहीं है। और वहीं आपको बता दें कि हिंदी का क्वेश्चन जो है वह बनाने में आयोग को किसी भी प्रकार का कोई मशक्कत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी का क्वेश्चंस, हिंदी ग्रामर का क्वेश्चंस बहुत से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वहाँ से डायरेक्ट उठाकर यहाँ पे वे पेस्ट कर देंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे। यानी कि हिंदी का सिलेबस जो है और हिंदी का जो मटेरियल है वह ब्रॉड है, उसका कोई लिमिट नहीं है। आपको बता दें कि आप ग्रामर में पढ़ते जाएंगे लेकिन आपको लगेगा कि अभी भी आपका कुछ ना कुछ छूट रहा है, कुछ ना कुछ अधूरा है। अब ऐसे में सबसे पहला आप लैंग्वेज पेपर को सिलेक्ट करने से पहले ये बात को ध्यान देंगे कि आप किस लैंग्वेज को पढ़ने में, किस लैंग्वेज को समझने में कंफर्टेबल महसूस करें। नेक्स्ट और सेकंड अगर बात करें नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा किसको होगा, तो जिस लैंग्वेज में ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे, जिसका एग्ज़ाम मल्टीपल शिफ्ट में होगा, उनको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा होगा। ऐसे में हिंदी लैंग्वेज लेने वालों की संख्या ज़्यादा है। मैं एक सर्वे भी कराया था, आप जाकर कम्युनिटी में देख लेंगे, कम्युनिटी पोस्ट में डाला था, उसमें 51% स्टूडेंट जो है वह हिंदी लैंग्वेज को ऑप्ट किए थे। यानी कि 51% लोगों ने हिंदी भाषा को सिलेक्ट किया था। यानी कि आप मान के चलेंगे कि हिंदी लैंग्वेज का क्वेश्चन जो है वह ज़्यादा होगा, इसका एग्ज़ाम जो होगा वह मल्टीपल शिफ्ट में होगा। हिंदी लैंग्वेज लेने वालों का नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा होगा। और वहीं आपको बता दें कि अगर आप इन सभी लैंग्वेज को ऑप्ट करते हैं जिस पर आपका पकड़ नहीं है, तो ऐसे में आपका मार्क्स भी लो होगा। इसके अलावा आपको ये पेपर 2 का जो इफेक्ट है वह पेपर 3 में भी देखने को मिलेगा। इसलिए याद रखेंगे, आप वैसे लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे जिस लैंग्वेज को आप पढ़ने में कंफर्टेबल है। जिन स्टूडेंट्स को इन सभी लैंग्वेज के बारे में किसी भी प्रकार का कोई जानकारी नहीं हुई, चुपचाप हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेंगे, हिंदी लैंग्वेज को ऑप्ट करेंगे और अपनी पढ़ाई, अपनी तैयारी तेज कर देंगे। आपको बता दें कि आपको ग्रामर का रिसोर्सेस मटेरियल बहुत से मिल जाएंगे, क्वेश्चंस पेपर बहुत से एग्जाम के मिल जाएंगे जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वहीं आपको बता दें कि हिंदी लैंग्वेज में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ते आ रहे हैं, बस उसको आपको रिवाइज करना है। इसके अलावा जो साहित्य वाला, गद्य वाला जो पार्ट है उसको आपको पढ़ना है, बुक लेकर पढ़ना है। और वहीं आपको बता दें कि अगर आपका पेपर 2 में मार्क्स अच्छा होगा और पेपर 3 में मार्क्स अच्छा होगा तो आपको मेरिट लिस्ट में ऊपर जगह मिलेगा। आपका फर्स्ट जो प्रायोरिटी है, फर्स्ट पोस्ट प्रेफरेंस है, वह आपको मिलने के चांस भी ज़्यादा है। इसलिए आप लैंग्वेज पेपर को जब भी सिलेक्ट करेंगे तो इन सभी बातों का विशेष ध्यान देंगे। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि JSS CGL पेपर 2 में चिन्हित जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में आप लैंग्वेज को सिलेक्ट करने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे। और लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो पूछा गया था कि किस लैंग्वेज में नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा होगा, तो आपको बता दें कि जिस लैंग्वेज पेपर का एग्ज़ाम जो है वह मल्टीपल शिफ्ट में होगा, यानी कि जिस लैंग्वेज को ऑप्ट करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा होगी उसमें नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा भी होगा, यानी कि वह नॉर्मलाइज होगा। अगर मल्टीपल शिफ्ट में तो सबसे ज़्यादा हिंदी लैंग्वेज लेने वाले स्टूडेंट्स की संख्या है। ऐसे में आप हिंदी ही सेलेक्ट नहीं कर लेंगे। अगर आप इन सभी खोरठा, नागपुरी या फिर ये सभी जो चिन्हित जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा है, अगर आप इन सभी में से किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने में
कंफर्टेबल महसूस करते हैं तो आप उस लैंग्वेज को बेधड़क ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपको इन सभी लैंग्वेज में किसी के बारे में कोई आइडिया नहीं है, आप हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे और अपनी तैयारी तेज कर देंगे। फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपके मन में जो भी कन्फ्यूजन थे वो दूर होंगे। फिर भी आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन होगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।